आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। डॉक्टर अर्किड के कैलकुलेशन से 8 पे में सैलरी कितने बढ़ने वाली है और 8 पे में सैलरी आप लोगों की कितना होने वाली है। तो इस वीडियो में डिटेल तथ्य आप लोगों के लिए है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं डॉक्टर अर्किड के हिसाब से आप लोगों का जो 8 पे में सैलरी कितना होने वाला है और क्या क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है और क्या कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। डॉक्टर अर्किड के हिसाब से आप लोगों का जो सैलरी में बेसिक पे है कैसे कैलकुलेशन किया जाता है और 7th पे में इसका क्या इम्पैक्ट था, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन का कंपैरिजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर कीजिए ताकि और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप लोगों का अर्किड फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज अर्किड फॉर्मूला। अर्थात आप लोग जो अर्किड फॉर्मूला सुनते आ रहे होंगे, जो 8 पे कमीशन जो कि 7th पे कमीशन में भी आप लोगों का सैलरी कैलकुलेशन में अहम भूमिका लिए थे। तो जो अर्किड फॉर्मूला है उसमें क्या क्या यूनिट सबको शामिल किया जाता है। तो पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल प्लस बेसिक लिविंग नीड्स ऑफ ए फैमिली। अर्थात आप लोग जो बेसिक नीड जो एक फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर के लिए जो बेसिक नीड्स जो जरूरत किए जाते हैं, जो जरूरत पड़ता है बेसिक नीड्स, उसके साथ साथ आप जैसे कि आप लोगों के लिए फूड्स रहता है, क्लॉथिंग रहता है, ठीक है, तो किसी भी प्रकार का आप लोगों के लिए हाउसिंग कॉस्ट रहता है। तो इसी में आप लोगों का जो बेसिक नीड होता है, बेसिक नीड के हिसाब से आपका जो सैलरी को कैलकुलेशन किया जाता है, जो कि अर्किड के फॉर्मूला के हिसाब से किया जाता है। और जो 7th पे में भी आप लोगों का जो बेसिक पे बना था तो इसी हिसाब से बना था 7th पे कमीशन में। तो कैसे बना था, क्या क्या यूनिट लिए गए थे, चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप लोग के लिए 2700 कैलोरीज पर अडल्ट पर डे आईसीएमआर के नॉर्म के हिसाब से आप लोगों का जो कैलोरी इनटेक है पर डे आप लोगों के लिए कितना रहना चाहिए ना, 2700 कैलोरीज। उसी हिसाब से आप लोगों का जो क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग के ऊपर अर्थात आप लोग जो ड्रेस पहनते हैं तो क्लॉथिंग के ऊपर भी आप लोगों का 72 यार्ड्स पर ईयर पर पर्सन के हिसाब से आप लोगों को जो टर्म जो सैलरी है आपको मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग का जो हाउसिंग परसेंटेज है, अर्थात जो हाउस घर में रहने के लिए या फिर रेंट में रहने के लिए आप लोगों को कितना मिलना चाहिए ना, 10% ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग कॉस्ट। ठीक है, जो कौन बोलता है ना, अर्किड, डॉक्टर अर्किड। इसी हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन किया जाता है और 8 पे कमीशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो और क्या क्या है ना, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, 20% ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग कॉस्ट, अर्थात 20% ऑफ फूड क्लॉथिंग कॉस्ट के हिसाब से भी आप लोग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आप लोग देने होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आप लोगों का बनता है और क्या क्या है ना, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन, इसमें भी आप लोगों के लिए 25% ऑफ टोटल। अर्थात और भी हम लोग कैलकुलेशन करके आगे देखेंगे कैसे आप लोगों का एक्चुअली कैलकुलेशन होता है। तो पहले तो आप लोगों का इतना ही जो यूनिट सब लिया गया है और जो बेनिफिट सब लिया गया है इसके हिसाब से ही आप लोगों का जो सैलरी है और जो बेसिक है इसी के हिसाब से ही आप लोगों का बेसिक बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों का जो 7th पे में आप लोगों का कितना कितना बना था और कैसे कैलकुलेशन किए थे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप लोग देखिए 7th पे कमीशन में जो कि 2016 को आया था, उसमें आप लोगों का सैलरी कितना बना था उसको भी अच्छे से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप में कितना हिसाब किया गया था। ठीक है, तो पहले तो फूड, क्लॉथिंग, डिटर्जेंट, इसके हिसाब से आप लोगों का कितना बना था ना, 9217, अर्थात आप लोगों को 3 फैमिली यूनिट के लिए बना था। 3 यूनिट के हिसाब से ही आप लोगों को इसका जो पैसा दिया गया था। 3 यूनिट मतलब आप लोग रहेंगे वर्कर, वर्कर का स्पाउस और 2 चिल्ड्रेन, तो इन 3 को मिलाकर 3 यूनिट किया गया था। ठीक है, आगे आप लोगों का जो 8 पे कमीशन आने वाली है, 8 पे कमीशन में भी इसका कितना यूनिट होने वाला है आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो फूड, क्लॉथिंग, डिटर्जेंट के लिए 9217 का जो अमाउंट रखा गया था, उसके बाद उसमें 20% ऐड करा गया किसके लिए ना, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, किसका 20% जो कि फंडामेंटल फूड, क्लॉथिंग एंड डिटर्जेंट। ये कहाँ से निकला, इसके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर आखिर में दे दूंगा, जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो 8 20% हो गया, आपका कितना हुआ 11,522।
नेक्स्ट ऐड 15% रिक्रिएशन सेरेमनीज के लिए 13,555 हो गए। नेक्स्ट आप लोगों का जो स्किल एडिशन के लिए 25% को ऐड किए गए, जो कि ऐड करने के बाद आप लोगों का कितना हो गया ना 16,944। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो 3% आपका पार्शियल हाउसिंग अर्थात हाउस के लिए भी आप लोगों को मिला कितना ना 3%। किसका 3%? ये जो अमाउंट है इसका 3%, जो कि कुल मिलाकर 17,468 आपका बन जाता है। ठीक है। तो कितना हो गया आपका टोटल कुल मिलाकर ना 17,000। उसके बाद आप लोगों का डीए एडजस्टमेंट किया जाता है, अर्थात अगर कुछ डीए छूट गया होगा या फिर कुछ रह गया होगा तो उसके हिसाब से आप लोगों का डीए भी एडजस्टमेंट किया जाता है। वहां पर 3% का डीए एडजस्टमेंट किया गया था, जो कि कुल मिलाकर 17,992 आपका हो गया था। और जिसको राउंड अप करने पर आप लोगों को 18,000 अर्थात 18,000 का मिनिमम बेसिक पे मिल गया था, किसमें 7th पे कमीशन में। ठीक है। इसी हिसाब से ही आपका अगर 8 पे में कैलकुलेशन किया जाता है तो आप लोगों का सैलरी कितना हो जाएगा ना लगभग आप लोगों का सैलरी देखिए कितना हो जाएगा ना मिनिमम 2.15 का फैक्टर निकलता है और आप लोगों का 38,700 के आसपास आपका जो सैलरी है मिनिमम बेसिक पे है बनता है। ठीक है। अगर 2.15 रहता है तो आपको 38,700 का बेसिक पे मिलता है, प्लस एचआर आप लोगों को मिलेगा, प्लस डीए मिलेगा, उसके साथ अदर अलाउंस अगर आप लोग कुछ पाते होंगे जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ये सब भी आप लोग पा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कितना अमाउंट का यूनिट रखा गया था ना 3 फैमिली यूनिट, किसमें जो हमारा जो 7th पे का कैलकुलेशन किया गया था। लेकिन जो 8 पे का रिकमेंडेशन आ रहा है तो उसमें 5 यूनिट तक भी बढ़ाया जा सकता है। 5 फैमिली यूनिट अर्थात आप रहेंगे, आपके स्पाउस रहेंगे, आपके 2 बच्चे रहेंगे, उसके साथ आपके पिता माता भी रहेंगे, अर्थात 5 यूनिट टोटल कुल मिलाकर आप लोगों का जो हिसाब से सैलरी मिल सकता है अगर जो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं तो। ठीक है। तो आपका सैलरी कितनी बन जाएगी ना, सैलरी आपका देखिए 2.86 18,000 में लगभग आपका जो है 51,000 क्रॉस कर जाएगा बेसिक एवरेज। ठीक है। और उसके साथ डीए इसमें आपका जो सेल जितना रहेगा उस हिसाब से भी आप लोगों का सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इसमें 3 यूनिट में आपका रखा है तो वर्कर, स्पाउस, 2 किड्स, यहाँ पर 5 यूनिट में इंक्लूडिंग एल्डरली डिपेंडेंट पिता माता भी रहने वाले। तो इसमें सैलरी आपका कितना बन सकती है, अगर 5 यूनिट लेंगे तो 2.86, अगर 3 यूनिट लेंगे 2.15, तो पाकापी के लगभग आपका जो बेसिक है उसमें आप लोग 2 गुना कर सकते हैं, जो कि नया बेसिक आपका बन सकता है। ठीक है। अगर इसी हिसाब से कैलकुलेशन किया गया तो आप लोग बहुत बेनिफिट पाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, देखिए। धन्यवाद।